ताई जी, अगर आपको धैर्य जी से डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, इल्जाम हम अपने सर पे ले, पर धक्का चाहे किसी ने भी दिया। ये कौन होते हैं हमारे घर के मामलों में बोलने वाले? मैं इस घर का दामाद हूं, समझी? और अगर दोबारा तुमने दादी के साथ गलत व्यवहार किया या उन्हें जरा भी तकलीफ दी तो मैं आऊंगा और आके तुम्हारी सारी बदतमीजी और अकड़ निकाल दूंगा, समझी? कुटू जी। हाँ? अब आपकी पत्नी को सब लोग इतना सुना रहे हैं, आप भी सुना दीजिए। हम कैसे जीजा जी को कुछ कह सकते हैं? हमारे बड़े भाई समान। बेहतरी इसी में होगी कि हम चुप ही रहे। गुड्डू, तुम तो चुप ही रहो। जरा भी तमीज है तुम्हें कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो समझाओ अपनी बीवी को। और आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, इसके बाद किसी ने भी दादी को चोट पहुंचाई ना या गलत व्यवहार किया तो मैं इधर आके आप सबको ठीक करूंगा अच्छे से। आया समझ में आप लोगों को? ये जगह हमारी है, जिस पे बहुत जल्द हमारा हक होगा। संतोषी, तूने जो झूठ और फरेब का जाल बिछाया है ना, उसे हम बहुत जल्द सबके सामने ले आएंगे। बता देंगे सबको कि तू एक बहरूपिया है और असली संतोषी हम हैं। और फिर हमारा हीरो और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। प्रणाम माते। आपने हमारा स्मरण किस कार्य हेतु किया है? यमदेव, संतोषी और सिंदूरी देवलोक की त्रुटि का दंड क्यों भोग रहे हैं? ये उचित नहीं है। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। आप सत्य कह रही है माता। हमें सिंदूरी को यह स्मरण कराना होगा कि वो संतोषी नहीं है, बल्कि उसकी स्मृति लुप्त हुई है। यमदेव, कृपा कर ये कार्य अति शीघ्र करें। जैसे आपकी आज्ञा माते। संतोषी, चलो दादी को हॉस्पिटल ले चलते। हाँ चलिए दादी। हमें अस्पताल में जाना बेटा, हमारा मन नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं जाएंगे। दरअसल दादी अगर नहीं जाना चाहती है तो रहने देते, इतनी रात में परेशानी होगी। हम हल्दी और प्याज का लेप चोट पे लगा देते हैं, उससे बहुत फायदा होगा। हम अभी आते हैं। हाँ दादी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं और आपकी संतोषी आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों रात के निकले हुए हैं, पता नहीं कहाँ गए। काफी देर हो गई, पता नहीं कब लौटेंगे। बुढ़िया अकेली बैठी है, यही सही मौका है। तो मैं ये डील डन समझूं? देखिए, अगर आपके भाई प्रताप जी आपकी गारंटी दे दें तो मैं ये काम आपको दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरा काम पसंद है तो फिर
आप गारंटी लेके आइए, हम फिर बात करते हैं। ओके, ये सुन, ये संतोषी भी है ना, पहले तो किचन का पूरा काम खुद कर लेती थी, लेकिन अब तो पूरा काम हमको ही करना पड़ता है। हाँ। ये संतोषी पहले घर में खाना बनाती थी क्या? देखा, घी की सही मात्रा डालने से लड्डू बांधने में आसानी हो जाती है। आपकी लड्डू बनाने का तरीका एकदम अलग है काकी। ताकि कितने दिन बाद हम कुछ नया बनाना सीख रहे हैं। कुछ नया बनाना सीखो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। काकी चीनी डालें? देखिए तो कितना ठीक है। और हाँ ठीक है बेटा, डाल दो। हाँ बस। देखिए कितना बुरा हो रहा है हमारे साथ। इतने साल हम दोनों ने मिलकर इस घर को संवारा, सबका साथ दिया, लेकिन हमारे प्यार की कोई कदर नहीं है इन लोगों को। तबीयत ठीक होने के बाद माँ जी ने पहली बार लड्डू बनाए और हमें खिलाने की बजाय उस संतोषी को खिला दिए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनके पैर की प्रॉब्लम होने के बाद इस घर को संभालने में सबसे ज्यादा हमने उनका साथ दिया था। और धैर्य की हर जिद को एक माँ की तरह पूरा किया है हमने। मत रो मत रो प्लीज। क्यों ऐसे लोगों पर अपने आंसू बर्बाद कर रही हो जिन्हें तुम्हारी कदर ही नहीं है? प्लीज डोंट क्राई। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लेंगे हम उस संतोषी से, एक एक आंसू का। बड़े भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आखिरी बार कह रहा हूं आपसे कि संतोषी धैर्य मिश्रा इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है वो। और इसके बाद अगर आपने एक बार भी उसे नौकरानी कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। शायद तुम भूल रहे हो धैर्य कि तुमने जबरदस्ती संतोषी से शादी की थी। हम अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं और जिसने भी उसे तकलीफ दी है हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। भाई आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं और मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। अरे नहीं चाहिए आपकी कोई गारंटी जो मुझसे मेरी जिंदगी जुदा कर ले। हमारा धैर्य बहुत समझदार हो गया। आपको इसे समझाना चाहिए, उल्टा आप उसे बढ़ावा दे रही हैं। बहुत पछताएगा ये, अगर इसने हमारा साथ नहीं दिया तो बर्बाद हो जाएगा। He'll be finished। तुम कौन होते हो उसकी बर्बादी तय करने वाले? देखना, बहुत जल्दी हमारा धैर्य, हमारा बेटा अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा और कामयाब भी होगा। चलो धैर्य, हमें किसी पराई की मदद की जरूरत नहीं है। आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? अरे हम असली संतोषी है और जिससे हम बात कर रहे हैं ना वो एक बहरूपिया है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो कुछ भी बोले जा रही है, बकवास किए जा रही है। हम बकवास नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अगर एक शब्द और बोला ना तो धक्के मार के ऐसे निकालूंगा मैं तुम्हें। सत्य तो यह है कि तुम सिंदूरी एक कुशल नृत्यांगना नहीं, हम संतोषी है। तुम सिंदूरी हो, तुम सिंदूरी हो, तुम सिंदूरी हो, तुम सिंदूरी हो।